महाभारत प्रथम खंड के द्वितीय अध्याय के 131वें श्लोक तक हम लोगों ने अर्थ समेत व्याख्या किया है। अब यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं 132वें श्लोक से। द्वितीयं तु सभा पर्व बहुवृत्तान्तम् उच्यते। सभा क्रिया पाण्डवानां किंकराणां च दर्शनम्। लोकपाल सभाख्यानं नारदाद देवदर्शिनः। राजसूयस्य चारंभो जरासन्धवधस्तथा। गिरिव्रजे निरुद्धानां राज्ञां कृष्णेन मोक्षणम्। तथा दिग्विजयो अत्रैव पांडवानां प्रकीर्तितः। अभी हम लोग महाभारत में कहाँ क्या है, किस प्रसंग की चर्चा है, इसका संक्षिप्त उल्लेख जान रहे हैं। इसमें दूसरा सभा पर्व है जो महत्वपूर्ण पर्व है। इसमें बहुत से वृत्तांतों का वर्णन है। पांडवों के द्वारा सभा निर्माण कैसे किया गया, किंकर नामक राक्षसों का दिखना, देवर्षि नारद द्वारा लोकपालों की सभा का वर्णन, राजसूय यज्ञ का आरंभ एवं जरासंध वध, गिरिव्रज में बंदी राजाओं का श्री कृष्ण के द्वारा छुड़ाया जाना और पांडवों की दिग्विजय का भी इसी सभा पर्व में वर्णन आया है। राज्ञाम् आगमनं चैव शार्हणानां महाक्रतौ। राजसूये अर्घ्य संवादे शिशुपाल वधस्तथा। राजसूय महायज्ञ में उपहार ले लेकर राजाओं के आगमन तथा पहले किसकी पूजा हो, इस विषय में छिड़े विवाद के बीच शिशुपाल के वध का प्रसंग भी इसी सभा पर्व में आया है। यज्ञे विभूतिं तां दृष्ट्वा दुःखामर्षान्वितस्य च। दुर्योधनस्यावहासो भीमेन च सभातले। यज्ञ में पांडवों का यह वैभव देखकर दुर्योधन दुख और ईर्ष्या से मन ही मन जलने लगा। इसी प्रसंग में सभा भवन के सामने समतल भूमि पर भीमसेन ने उसका उपहास किया। यत्रास्य मन्युरुद्भूते येन द्यूतं कारयत। यत्र धर्मसुतं द्यूते शकुनिः कितवो अजयत। उसी उपहास के कारण दुर्योधन के हृदय में क्रोध की अग्नि जल उठी, जिसके कारण उसने जुए के खेल का षड्यंत्र रचा। इसी जुए में कपटी शकुनी ने धर्मपुत्र युधिष्ठिर को जीत लिया। ये 136वां और 137वां श्लोक द्वितीय अध्याय का है, जिसमें भीमसेन का नाम आता है कि राजसूय यज्ञ के दौरान दुर्योधन का भीमसेन ने दृष्टिभ्रम पैदा करके मजाक उड़ाया था, जिसमें समतल जमीन पर ही पानी की धारा को दिखा करके ये भ्रम पैदा करके दुर्योधन का मजाक उड़ाया गया था। जब दुर्योधन आया तो देखा क्या कि नदी की धार बह रही है और उसे आना था, तो अपना कपड़ा समेटते हुए वो जो है सो थाहते थाहते आ रहा है, जबकि वास्तव में वो जमीन समतल ही थी। और इसी दृश्य को देख कर के सभी मजाक उड़ा दिए। और यहाँ पर चर्चा है कि द्रौपदी ने भी अपने सखी सहेलियों के साथ अपने
देवर का मजाक उड़ाया, जो अंधों का पुत्र अंधा, अंधा का पुत्र अंधा, मतलब इनके पिताजी जन्मांध थे धृतराष्ट्र, और दुर्योधन को भी इस बात का ज्ञान नहीं है, इस ढंग का मजाक उड़ाया, जो काफ़ी हृदय को वेध गया। इसी के कारण ये महाभारत का बीज पौधा के रूप में विकसित हुआ। इसी बात की चर्चा है। ज़्यादातर चर्चा में द्रौपदी की हंसी ही कारण के रूप में दिखलाया जाता है, लेकिन यहाँ मूल में भीमसेन की चर्चा आ रही है। ये थोड़ा सा हो सकता है मतांतर हो, इस पर हम लोग गौर करेंगे। हम लोग महाभारत सीरियल भी देखे, उसमें भी इस दृश्य को द्रौपदी के द्वारा मजाक बनाते हुए दिखाया गया है, और भी कई जगह पर इसी चीज़ को इस रूप में दिखाया गया है। लेकिन यहाँ पर जो साक्ष्य है महाभारत ग्रंथ में, इसमें भीमसेन की चर्चा है। जरा इस पर भी हम लोग गौर कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ें। कहते हैं कि उसी उपहास के कारण दुर्योधन के हृदय में क्रोधाग्नि जल उठी, जिसके कारण उसने जुए के खेल का षड्यंत्र रचा, और इसी जुए में कपटी शकुनी, जो दुर्योधन के मामा थे, वो अपना घर द्वार छोड़ करके अपने भांजे दुर्योधन के साथ ही हस्तिनापुर में रहते थे। और इस प्रकार से शकुनी ने दुर्योधन का बचपन से ही कान भरते भरते उसको बिगाड़ दिया और महाभारत का कारण बना। इसके पीछे भी एक कहानी है, आगे चर्चा आएगी, कि कहते हैं कि शकुनी ने ही ठाना था कि इस वंश को बर्बाद कर देंगे, और उसी के अनुकूल वो तैयारी कर रहा था। आइए आगे देखें, सब विषयों की चर्चा होगी यहाँ पर विस्तार से। यत्र द्यूतार्णवे मग्नां द्रौपदीं नौरिवारणावत्, यत्र द्यूतार्णवे मग्नां द्रौपदीं नौरिवार्णवात्, धृतराष्ट्रो महाप्राज्ञः स्नुषां परं दुःखिताम्, तार्यामास्तांस्तीर्णान् ज्ञात्वा दुर्योधनो नृपः, पुनरेव ततोद्युते समाह्वयत् मा पांडवान्। जैसे समुद्र में डूबी हुई नौका को कोई फिर से निकाल ले, वैसे ही द्युत मतलब जुआ के समुद्र में डूबी हुई परम दुखिनी पुत्रवधू द्रौपदी को परम बुद्धिमान धृतराष्ट्र ने निकाल लिया। कहते हैं कि जुए और नशा के चंगुल में जो फंसा हुआ है पूरी तरह से, उस से बाहर निकलना बड़ा ही दुष्कर कार्य है। और यहाँ पर महाराज धृतराष्ट्र के बुद्धि कौशल की चर्चा हो रही है कि महाराज धृतराष्ट्र तो सब कुछ अपने पुत्र के प्रति समर्पित कर चुके हैं। दुर्योधन का ही षड्यंत्र, दुर्योधन के द्वारा ही पूरा राजपाट चलता है। धृतराष्ट्र तो सिर्फ प्रतीकात्मक हैं। और यहाँ पर देखा जा रहा है कि धृतराष्ट्र ने अनुभव किया कि किस प्रकार से जुए के खेल का आयोजन कर पुत्रवधू द्रौपदी का अपमान किया गया। इसलिए इस द्यूत के जो दलदल है उससे धृतराष्ट्र ने उसे बाहर किया। यहाँ पर बताया जा रहा है कि महाराज धृतराष्ट्र का द्रौपदी के प्रति, पांडवों के प्रति कितना ममत्व है, इस बात को दर्शाया जा रहा है।
और उन्होंने किस प्रकार से पराक्रम दिखलाया, इस बात की चर्चा है। जब राजा दुर्योधन को जुए की विपत्ति से पांडवों के बच जाने का समाचार मिला, तब उसने पुनः उन्हें पिता से आग्रह करके जुए के लिए फिर से बुलवाया, जो नहीं फिर से हुआ। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि दुर्योधन के लिए राजा शब्द का संबोधन आ रहा है। जित्वा सौवनवासाय प्रेषयामास तांस्ततः एतत् सर्वं सभापर्व समाख्यातं महात्मना। दुर्योधन ने उन्हें जुए में जीतकर वनवास के लिए भेज दिया। ये तो पूर्व की योजना ही थी। महर्षि व्यास ने सभा पर्व में यही सब कथा विस्तार से कही है। अध्यायाः सप्ततिर्गेयो गेयास्तथा चाष्टौ प्रसंख्यया श्लोकानां 200 तु 5 श्लोकशतानि च श्लोकाश्चैकादश गेयाः पर्वण्यस्मिन् द्विजोत्तमा अतः परम तृतीयं तु गेयमारण्यकं महत्। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इस पर्व में अध्यायों की संख्या 78 है, मतलब सभा पर्व में, और श्लोकों की संख्या 2511 है। इसके बाद महत्वपूर्ण वन पर्व का आरंभ होता है। वनवासं प्रयातेषु पांडवेषु महात्मसु पौराणुगमनं चैव धर्मपुत्रस्य धीमतः। जिस समय महात्मा पांडव वनवास के लिए यात्रा कर रहे थे, उसी समय बहुत से पूर्ववासी, मतलब बहुत सी प्रजा बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठिर के पीछे पीछे चलने लगे, क्योंकि प्रजा की आस्था, प्रजा का जो दिल था वो पांडवों के साथ था। पांडवों की धर्म परायणता, प्रजा का उचित देखभाल करना, इसके कारण पांडवों के प्रति प्रजा हृदय से समर्पित रहती थी। जब प्रजा ने सुना कि पांडवों को वनवास दिया गया है और पांडव वन की ओर जा रहे हैं, तो उनके साथ बहुत सारे लोग पीछे पीछे लग गए, जो हम भी आपके साथ जाएंगे, आपको अकेले जाने नहीं देंगे। क्योंकि उन्हें इस बात का डर था कि दुर्योधन का जो त्रास है, दुर्योधन जो प्रजा को सताता है, उसका जो ताव है, उसका मतलब जिस ढंग से दुर्योधन लोगों को प्रताड़ित करता है, कम से कम पांडवों के हस्तिनापुर में होने के कारण कुछ जो है सो उसका प्रभाव कम होता है, क्योंकि कोई तो है जो हमारे बारे में चिंता करता है और वही जा रहा है, तो हम यहाँ पर क्यों रहे। अन्नौषधीनां च कृते पांडवैन् महात्मना द्विजानां भरणार्थं च कृत्माराधनं रवे। महात्मा युधिष्ठिर ने पहले अनुयायी ब्राह्मणों के भरण पोषण के लिए अन्न और औषधियाँ प्राप्त करने के उद्देश्य से सूर्य भगवान की आराधना की। मतलब युधिष्ठिर, महाराज युधिष्ठिर वन की ओर जा रहे हैं। उन्हें अपने बारे में उतनी चिंता नहीं है, लेकिन धरती के देवता कहे जाने वाले ब्राह्मणों का समुदाय जो उनका अनुगमन करते हुए उनके पीछे पीछे आ रहा है,
इसलिए उनके आश्रय की तो व्यवस्था करनी पड़ेगी। उनके भोजन, उनके वस्त्र, उनके लिए औषधियाँ, ये सब के लिए उन्होंने सूर्य देव का स्तवन किया, उनको याद किया। धौम्योपदेशात् तिग्मांसु प्रसादादन्न संभवः हितं च भुवत् छतुः परित्यागो अंबिकासुतात् त्यक्तस्य पाण्डुपुत्राणां समीपगमनं तथा पुनरागमनं चैव धृतराष्ट्रस्य शासनात् कर्णप्रोत्साहनाच्चैव धार्तराष्ट्रस्य दुर्मते वनस्थान् पाण्डवान् हन्तुं मन्त्रो दुर्योधनस्य च। महर्षि धौम्य के उपदेश से उन्हें सूर्य भगवान की कृपा प्राप्त हुई। कहते हैं महर्षि धौम्य के नाम पर ही बिहार के समस्तीपुर जिले में धमौन गांव का नाम पड़ा, जो प्रसिद्ध गांव आज भी अस्तित्व में है। ये धौम्य ऋषि के नाम पर ही धमौन है। कहा जाता है कि धौम्य ऋषि इसी इलाके में रहा करते थे। तो महर्षि धौम्य के उपदेश से उन्हें सूर्य भगवान की कृपा प्राप्त हुई और अक्षय अन्न का पात्र मिला। ऐसा अन्न का पात्र, बर्तन जिसमें कभी भी अन्न समाप्त ही नहीं होता है, अक्षय, जिसका क्षरण ही नहीं हो सके। बहुत बड़ा काम हो गया, भोजन की चिंता समाप्त हो गई। परंतु उधर क्या हुआ कि विदुर जी धृतराष्ट्र को हितकारी उपदेश दे रहे थे, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, धर्म के दृष्टिकोण से आपका क्या कर्तव्य है, इसके बारे में विदुर जी धृतराष्ट्र को राज दरबार में बता रहे थे। परंतु धृतराष्ट्र कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय आता है तो अच्छी बुद्धि भी अगर कोई देता है तो वो तीता लगता है, तीखा लगता है और अंदर से गुस्सा आता है, क्योंकि हम होनी के वशीभूत होते हैं। तो हस्तिनापुर, तो धृतराष्ट्र आज के दौर में कहें तो रबर स्टाम्प की चर्चा इस बार राष्ट्रपति चुनाव में काफ़ी चर्चा में आया। विपक्षी उम्मीदवार माननीय यशवंत सिन्हा जी रबर स्टाम्प शब्द की ज़्यादा चर्चा किए। तो यही रबर स्टाम्प की तरह महाराज धृतराष्ट्र थे और उनका कार्यकारी प्रमुख, पूरा करता धरता उनका ज्येष्ठ संतान दुर्योधन था। तो विदुर जी धृतराष्ट्र को उपदेश तो दे रहे हैं, लेकिन उसका कोई कार्यकारी परिणाम निकलेगा कैसे, क्योंकि वो कार्यकारी प्रमुख तो हैं ही नहीं। और दुर्योधन जो कि सत्ता में है और निरंकुश शासन है, उसे विदुर जी को समझाने की हिम्मत नहीं पड़ रही है, उसे नहीं समझा पा रहे हैं। तो यहाँ पर यह भी महत्वपूर्ण बात है कि समझाना किसे है और समझना किसे है, इसे महत्वपूर्ण रूप से हमें सोचना पड़ेगा कि जहाँ से कुछ परिणाम में परिवर्तन आए, हृदय में परिवर्तन हो, वो तो कर नहीं पा रहे हैं। ये सिर्फ उपदेश हो गया, जहाँ सब कुछ सुनते सुनते धृतराष्ट्र यही कहेंगे कि हम तो लाचार हैं, हमारी बात बेटा बूझता ही नहीं है और हम द्वंद्व में फंसे रहते हैं, हम क्या करें। मन ही मन ये कहते होंगे
कि जाइए उसको कहिए। तो ये सुनते सुनते धृतराष्ट्र का कान पक जाना स्वाभाविक है, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकते। तो वही हुआ, धृतराष्ट्र ने विदुर को त्याग दिया, बेइज्जत कर दिया, परित्याग कर दिया। और धृतराष्ट्र के परित्याग पर महात्मा विदुर कहाँ जाते? उनका तो दिल, उनका जो आस्था है वो तो पांडवों के प्रति है ही। एकमात्र वही तो थे कि हस्तिनापुर जो कंटक राज्य था, कांटों से भरा हुआ, वहाँ पर पांडवों के बारे में सहानुभूति पैदा करने का वो प्रयास करते थे। उन्हें निकाल दिया गया तो वो पांडवों के साथ आ गए। फिर धृतराष्ट्र को पछतावा हुआ और धृतराष्ट्र ने विदुर को पुनः बुलावा भेजा। तो फिर विदुर जी धृतराष्ट्र के पास वापस लौट गए। धृतराष्ट्र नंदन दुर्मति, दुर्मति का मतलब कुबुद्धि, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी हो, ये दुर्योधन कर्ण के प्रोत्साहन से, दुर्योधन और कर्ण में अटूट दोस्ती थी, कर्ण की सम्मति से, कर्ण के दिए गए प्रोत्साहन से दुर्योधन विचार किया कि पांडव लोग तो वनवास में हैं, लेकिन आज न कल तो पांडव वन से लौटेंगे। तो क्या उपाय किया जाए कि ये सदा के लिए झंझट समाप्त हो जाए। और कर्ण की सलाह पर दुर्योधन ने अपने पांडव भाइयों को सपरिवार मारने का प्लान बना लिया। तम दुष्ट भावं विज्ञाय व्यासस्यागमनं द्रुतं निर्यान् प्रतिषेधश्च शूरभ्याख्यानम् एव च। दुर्योधन के इसी दूषित भाव को जब व्यास जी जाने तो सोचने लगे कि ये तो अनर्थ हो गया। व्यास जी झटपट हस्तिनापुर पहुंचे और उन्होंने दुर्योधन की यात्रा का निषेध कर दिया, मतलब दुर्योधन के यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया। इसी प्रसंग में शूरभि आख्यान भी है। मैत्रेयागमनं चात्र राजश्चैवानुशासनं शापोत्सर्गश्च तेनैव राज्ञो दुर्योधनस्य च। मैत्रेय ऋषि ने आकर राजा धृतराष्ट्र को उपदेश दिया और उन्होंने ही राजा दुर्योधन को श्राप दे दिया। किर्मिरस्य वधश्चात्र भीमसेनेन संयुगे वृष्णीनामागमश्चात्र पंचालानां च सर्वशः। इसी पर्व में यह कथा है कि युद्ध में भीमसेन ने किरमीर को मार डाला। पांडवों के पास वृष्णिवंशी और पांचाल गए। पांडवों ने उन सब के साथ वार्तालाप किया। श्रुत्वा शकुनिना द्यूते निकृत्या निर्जितांश्च तान् क्रुधस्यानुप्रशमनं हरिश्चैव किरीटिना। जब श्री कृष्ण ने यह सुना कि शकुनी ने जुए में पांडवों को कपट से हरा दिया है, तब वे अत्यंत क्रोधित हुए। लेकिन अर्जुन ने उन्हें हाथ जोड़कर शांत कर दिया। परिदेवनं च पांचाल्या
वासुदेवस्य सन्निधौ आश्वासनं च कृष्णेन दुखार्तायाः प्रकीर्तितम्। द्रौपदी श्री कृष्ण के पास बहुत रोई कल्पी। श्री कृष्ण ने दुखार्त द्रौपदी को आश्वासन दिया। यह सब कथा वन पर्व में है। तथा सौभौधाख्यानम् अत्रैव वोक्तं महर्षिणा सुभद्रायाः सपुत्रायाः कृष्णेन द्वारकां पुरीं नयनं द्रौपदेयानं धृष्टद्युम्नेन चैव प्रवेशः पाण्डवेयानं रम्ये द्वैतवने ततः। इसी पर्व में महर्षि व्यास ने सौभ वध की कथा कही है। श्री कृष्ण सुभद्रा को पुत्र सहित द्वारका में ले गए। धृष्टद्युम्न भी आए और अपनी बहन द्रौपदी के पुत्रों को अपने साथ ले गए। ऐसा अमूमन होता है, जब परिवार में संकट आता है तो सबसे पहले जो मामा जी आते हैं, बच्चों के नाना जी आते हैं और अपने नाती को, नतनी को, भगना को, भांजा को अपने यहाँ ले जाते हैं, अपनी बेटी को भी ले जाते हैं। तो यही हम यहाँ भी देख रहे हैं कि जिस संकट को देख करके सबसे पहले श्री कृष्ण जी आए और अपनी बहन सुभद्रा को अपने साथ द्वारका लेके चले गए। फिर धृष्टद्युम्न आए, द्रौपदी के जो बच्चे थे उनको साथ लेकर के चले गए। द्रौपदी से भी आग्रह किए होंगे चलो बहन, लेकिन वो नहीं गई। कितना तनावपूर्ण जीवन रहा होगा, कितना संकटपूर्ण स्थिति रही होगी, इसकी कल्पना की जा सकती है। और इस ढंग का सिचुएशन अगर किसी के घर में होता है तो समझिए जो महाभारत की ही तैयारी हो रही है। और इसके बाद पांडव परम रमणीय द्वैत वन में प्रवेश कर गए। शेष अगले कड़ी में देखेंगे।